हमने जो गुफ्तगू की है फतवा नवेसी के शराइत, क़ुराबत और अदावत और फतवा नवेसी में तसाहुल। एक मौजू ये भी है, आज हम और आप ऐसे पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं कि इसका हर हसास दिल एहसास कर रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले ही कहा कि एक मुफ्ती अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान वास्ता होता है। तो जब वास्ता हुआ तो अदावत और क़राबत की यहाँ पर कोई जगह ही नहीं। उलमाए किराम ने बहुत सख्ती से मना फरमाया है कि कभी भी कोई फतवा क़राबत की बुनियाद पर या अदावत की बुनियाद पर फतवा नहीं दिया जाता। जो करीबी है उसका भी वही हुक्म है और जो दूर का है उसका भी वही हुक्म है। इसलिए एक मुफ्ती की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जब फतवा दे तो गलत हीलेबाजी ना तो वो क़राबत के लिए करे ना तो अपने दुश्मन के लिए करे। अदावत इस तौर से की उसके लिए जायज की सूरत निकलती है, लेकिन आपका दुश्मन ठहरा, आपका दुश्मन ठहरा तो आपने गलत हीलेबाजी की और तरह तरह के उसमें शिकन निकाल करके जबरदस्ती, जिसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, आपने ये काम किया, ये हराम है, नाजायज है। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स से फतवा लेना जायज ही नहीं। तो हमें इस बात की सख्त जरूरत है कि हम कभी भी फतवा जारी करने में दुश्मनी और क़राबत का कभी लिहाज ना करें। जो भी फतवा देना है वो शरीयत की रोशनी में दे, और जब भी फतवा लिखें तो अपने आप को अल्लाह और बंदों के दरमियान रखकर एक बार संजीदगी से गौर जरूर कर लें। इंशाअल्लाह कभी आप अपने दुश्मन और अपने क़राबत की तफरीक कभी नहीं करेंगे। तो ये माहौल भी काफ़ी हद तक हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को या इफ्ता का जो कोर्स करते हैं या जो पढ़ते हैं उन्हें इस बात की सख्त तरबियत देने की ज़रूरत है। कभी ऐसा होता है कि एक मुफ्ती अक़वाल देखता है और पूछने वाले को चंद अक़वाल जिक्र कर देता है और उसमें तय्युन नहीं करता है कि कौन सा सही है और कौन काबिल अमल है और कौन काबिल अमल नहीं। जामिया अज़हर शरीफ में भी बाद मुफ्तियान किराम इसी तरीके पर जाते हैं। हालांकि खुद शवाफ़े का मजहब है कि साइल पूछने वाला वो अगर जानता कि सही क्या है, राजिह क्या है, तो वो आपसे सवाल ही नहीं करता। जिस तरह का आपने जवाब दिया है वो खुद मुतय्यन कर लेता। अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप उसको मुतय्यन कीजिए कि ये राजिह है, ये सही है, ये काबिल अमल है और फलां कौल काबिल अमल नहीं है। इस एतबार से भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपनी जिम्मेदारी का महक़ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जवाब से पहले उलमा को अपने दरमियान मुशावरत भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कोई शिक रह जाती है तो उससे गलती होने का ज़्यादा इम्कान होता है। मुशावरत में वो चीज़ ख़त्म होने का ज़्यादा पहलू होता है। और हालात ऐसे ही हैं फतवे के मामले के कि हमें मुशावरत कर ही लेनी चाहिए ताकि कोई इस तरह का मामला ना हो। कुतुब फतावा में मोतमद अक़वाल क्या हैं वो भी हमें जान लेना चाहिए। असबाब मुरज्जहात क्या हैं वो भी हमें जान लेना चाहिए। कभी हम ये सोचते हैं कि दो सही कौल है उसमें से किसी को इख्तियार कर लें, ऐसा नहीं। किसी भी मुफ्ती को जो आजकल मुफ्ती हैं नाक़िल महज़, उनको इस बात की इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी कौल पर फतवा दे दें, बल्कि उसके बहुत सारे मुरज्जहात हैं जो दूसरे सही कौल की तायीद में होते हैं। तो उस एतबार से वो सही कौल के मुताबिक फतवा दे, उसके खिलाफ ना जाए। आज भी ये चीज़ राइज होती जा रही है कि कोई भी दो सही कौल है जिससे चाहा फतवा दे दिया, ऐसा नहीं है। जिसकी तायीद में हो उस पर फतवा दें और उसी के मुवाफिक काम करें। एक बहुत अहम मौजू या आजकल के एतबार से वो है कि मुफ्ती की हालात ज़माना से गफलत बहुत बड़ा आलम है। हालात ज़माना के एतबार से
हमेशा तब्दीली रही है और होती है और होती रहेगी। इसको ये ज़ाब्ता है फ़िक़्ह का, इससे हम कभी भी रूगर्दानी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़े उलमाए किराम फ़ुक़हा इज़ाम जो मौजूद हैं, जब इस तरह के मसले आएँ तो बाज़ाब्ता तौर से बैठकर ही फैसला हो और कोई अपनी ज़ाती राय नश्र ना करे, ताकि फितना और फसाद का बाब या दरवाज़ा ना खुले।